तो एक्सेल में आज हम जो है आपको टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इस फंक्शन का प्रयोग सेल में प्रयोग किए गए टेक्स्ट के केस को चेंज करने, सेल के कंटेंट को जोड़ने, रिपीट करने, स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करने आदि के लिए किया जाता है। मतलब हमें जैसे टेक्स्ट के केस को चेंज करना है, जैसे हम लोगों ने वर्ड में पढ़ा था ना, अपर केस, लोअर केस, है ना, और प्रॉपर केस, इस तरह की चीज़ों को पढ़ा था ना, सेंटेंस केस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट को अपर करना, लोअर करना, प्रॉपर करना, या टेक्स्ट को आपस में जोड़ना, या रिपीट कराना, या उसकी लेंथ ज्ञात करना, उससे रिलेटेड फंक्शन दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, रिपीट फंक्शन और कॉनकैटिनेट फंक्शन और लेंथ फंक्शन। हम बारी बारी से एक एक फंक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक, तो जैसे हम अपर फंक्शन के बारे में पहले समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्मॉल लेटर में हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने जो है काजल। KAJL, काजल। अब ये टोटल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू लगा के अपर फंक्शन। ठीक, PR अपर, ब्रैकेट ऑन। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जैसे ही इंटर करेंगे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। तो जो ये काजल है ये स्मॉल में था, ये लोअर मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है, सारे कैरेक्टर क्या हैं, छोटे हैं, और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना, सारे कैपिटल में हो गए हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद अब जैसे काजल के बाद हम मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं, मतलब मीरा। ठीक, मीरा लिया, और मीरा को हमको लोअर करना है, तो लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो लोअर लिख दीजिए, ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ये मीरा कैपिटल में लिखा था और ये क्या हो गया, पूरा प्रॉपर स्मॉल में हो गया। तो लोअर का मतलब हुआ कैरेक्टर को पूरा लोअर कर देगा। जब कभी आपको कोई डाटा बनाना हो, आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसको अपर लोअर कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है अगला फंक्शन है आपका प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन में जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए लिखा है जूली, जूली लिखा। अब हम जूली में प्रॉपर फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ऑन करते हैं, जूली को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो जूली जैसे लिखा था वैसे ही हो गया, प्रॉपर जैसे होगा वैसे ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसके दो एग्जांपल आपको देंगे हम। पहला एग्जांपल तो आप समझ ही गए कि यहाँ पे क्या है। दूसरा वाला जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया शिल्पी। ठीक, पूरा कैपिटल में लिख दिया SHILPI। ठीक, और यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू लगा के प्रॉपर, PROPER, ब्रैकेट ऑन करते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देंगे। तो शिल्पी को किसने कर दिया, प्रॉपर जैसे लिखा जाता है वैसे उसने लिख दिया। था तो कैपिटल में ही, लेकिन इसने क्या कर दिया, प्रॉपर कर दिया। वैसे ही अगर हम लोअर में लिख दें, मान लीजिए लोअर में हमने लिखा जो है लीलावती, लोअर में लीलावती लिख दिया,
उसके बाद हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया क्या, प्रॉपर का। प्रॉपर लगा दिया, ब्रैकेट कर ऑन कर दिया और लीलावती को सिलेक्ट किया, लीलावती वाले सेल को इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। देखिए लीलावती में एल कैपिटल हो गया, बाकी सब मतलब जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसमें पहला जो करेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, कैपिटल लेटर, बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे सुधांशी, एस लिखा और यहाँ यू लिखा और यहाँ पे स्मॉल डी लिखा, ए लिखा, एन लिखा, फिर एच लिखा, ये लिखा है, ठीक है, इस तरह लिख दिया मान लीजिए। अब इसमें प्रॉपर लगाते हैं, हमको इसे प्रॉपर करना है तो प्रॉपर लगा दीजिए, प्रॉपर ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, लिखा सुधांशी ही है लेकिन अनलॉजिकल है। क्या है, अनलॉजिकल है, तो इसको क्या कर दिया, चलिए डायरेक्ट कर दिया। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर हमें प्रॉपर फंक्शन, अब क्या है अगला फंक्शन, रिपीट फंक्शन। अब रिपीट वाले में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई नाम लिखा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर सूरज, यहाँ पे क्या लिख दिया, सूरज। सूरज। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं रिपीट का, इक्वल टू REPT। रिपीट का शॉर्ट नेम लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं फंक्शन फुल नेम में आ जाता है। ब्रैकेट ऑन कर देंगे, सूरज वाले सेल को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब इसको कितनी बार आप रिपीट करना चाहते हैं वो वैल्यू दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 5, ब्रैकेट ऑन क्लोज कर दिया। 8 सेल नंबर कौन सा है, 8, ये है और 8 ये, तो 8 को लिया गया, कॉमा लगा दिया। कॉमा क्या है, इसे सेपरेट ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, दोनों को अलग करता है, ठीक। और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए सूरज कितनी बार आ गया, सूरज 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 5 बार आ गया ना। ये फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को, टेक्स्ट को क्या करता है, रिपीट करता है। टेक्स्ट को क्या करता है, रिपीट करता है। जब हमें टेक्स्ट को रिपीट कराना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रिपीट फंक्शन यूज करेंगे। तो ये आपका रिपीट फंक्शन हो गया, क्लियर। आप कोई भी चीज़ देखते हैं, हम नंबर को वैल्यू रिपीट कराने के लिए, जैसे हमने लिया यहाँ पर 1 2 3। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू रिपीट, क्योंकि टेक्स्ट तो ले रहा है क्या, नंबर लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू। रिपीट, ब्रैकेट ऑन कर लिया, इस सेल को हमने सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट में कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 3 दे दिया, एंटर कर देते हैं। रिपीट कर ये इसको भी रिपीट कर देता है, नंबर्स को भी रिपीट कर देता है। देख लीजिए यार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार है। जब हमें किसी चीज़ को रिपीट कराना हो तो हम रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला है कॉनकैटिनेट। कौन सा फंक्शन है, कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन जो होता है वो होता है आपका 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। सेल में 2 वैल्यू दिए हैं, आपस में जोड़ना हो, मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है जो आप टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इधर आ जाते हैं, इस साइड में नीचे, और यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं अमर लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया है सर, ठीक। अब इन दोनों को एक करना हो तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉनकैटिनेट। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, कॉनकैटिनेट, ठीक। ब्रैकेट ऑन करिए, ब्रैकेट ऑन करने के बाद जो सेल आपने करना है, जोड़ना है आपस में, उसको कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद आप
सर वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये समझ में आ रही है बात? एंटर कर दीजिए। देखिए हमारा और सर क्या हुआ, एक मिनट हो गया। जब हमें वैल्यू को दो सेल को आपस में क्या हो जोड़ना हो, तो स्ट्रिंग को जोड़ना हो, तब हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये आपका कॉनकैटिनेट फंक्शन है। अब ये सेल का एड्रेस अलग है, ये सेल का एड्रेस अलग है। आप फार्मूला में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हो फार्मूला में कॉनकैटिनेट। और जो एक आखिरी फंक्शन है आपका, वो फंक्शन है आपका जो है लेंथ फंक्शन। अब लेंथ फंक्शन क्या करता है, इसका प्रयोग स्ट्रिंग की लेंथ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नाम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा शक्ति। क्या लिखा? शक्ति। चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें। कंप्यूटर, ठीक, शक्ति कंप्यूटर, इसको थोड़ा सा शक्ति ही लिखते हैं और यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू लगा दिया और यहाँ लिखा लेन, LEN। देखिए लेंथ का फार्मूला जो होता है लेन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट ऑन करते हैं और शक्ति को सिलेक्ट करते हैं। शक्ति की जो सेल एड्रेस क्या है, A12 है। इसका क्या है एड्रेस, A12 है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं शक्ति में? 7 हैं। 7 है ना, 3 6 हैं। स्पेस भी को ले लिया क्या, ये एक बढ़ा के ले रहा है क्या लेंथ? 7 आया था लेकिन हम उसे फिर से बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं शक्ति, वो स्पेस को काउंट कर लिया, ठीक। और यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं लेंथ। देखिए 6 आ गया, ठीक। वो दरअसल हमने शक्ति कंप्यूटर लिखा था, शक्ति कंप्यूटर पहले लिखा था तो स्पेस हो गया था, इसलिए 7 आ गया था, लेकिन ये स्पेस को भी काउंट कर लिया। तो आपका शक्ति जो हुआ वो 6 कैरेक्टर है। दोबारा दूसरे सेल में भी लिख देते हैं, जोड़ के जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर शक्ति और कंप्यूटर, शक्ति कंप्यूटर। और यहाँ फार्मूला लगा देते हैं इक्वल टू लेन ब्रैकेट ऑन और ये सेल एड्रेस इसमें सिलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं 14, ठीक। लेंथ वाला ये स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है, जो ये वाला फंक्शन होता है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो अनुराग लिखा गया है, अनु और राग में स्पेस है, तो इसमें देखिए 3 और 4 7 हुआ, स्पेस को काउंट किया तो 8 हो गया। तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। लेंथ क्या करता है, स्पेस को भी काउंट करता है। अगर आपने स्पेस दिया है तो उसको भी वो काउंट कर लेगा, जैसे कि ऊपर किया था पहले। लेकिन हमने एक बार एग्जांपल आपको दे दिया कि अनुराग लिखा हुआ है, तो इसमें जो है स्पेस दिया हमने अनु और राग के बीच में, तो स्पेस को भी काउंट करेगा, इसलिए 8 आपकी लेंथ हो गई। स्ट्रिंग की लेंथ क्या हुई, 8 हुई। तो ये तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। और जिनको ज़रूरत है एक्सेल सीखने की तो वो छोटे छोटे फंक्शन को अपना वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो भी अगर आप कोई दिक्कत होती है या कोई फार्मूला नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।